अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हुक्म ये हो रहा है कि आग से बचाओ। किसको बचाओ? अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। रब का फरमान जाहिर है। रब इरशाद फरमाता है कि उस आग में जो जलने वाले हैं वो कोई और नहीं होगा, आग में जलने वाला इंसान ही होगा। इंसान को ही जलना है और इंसान लापरवाही और इस कदर दूरी के साथ दीन से दूरी इख्तियार किए हुए जिंदगी गुजार रहा है। ये दूरी कहां ले जाएगी? रब का फरमान है दोज़ख में। जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल ना करे वो दोज़ख में जाएगा। और हमारा तुम्हारा ये नाजुक बदन उसको सह नहीं सकेगा। किस कदर वो सख्ती होगी। इसके लिए जरूरत है कि हम लोग इल्म दीन सीखें और सिखाएं। बेशक जब इल्म होगा तो हमें पता चलेगा। जब इल्म दीन सीखा और सिखाया जाएगा तो पता चलेगा कि दोज़ख क्या है, उसकी आग क्या है, अज़ाबात क्या है, जन्नत क्या है और जन्नत का सवाब क्या है, जन्नत की नेमतें क्या है। जन्नत की नेमतों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि बंदा पहले इस बात को सीखे, पहले उस बात को समझे, फिर अमल करे। बेअमल कहीं का नहीं है। अमल वाला यहां भी कामयाब है और वहां भी कामयाब है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है। अगर अमल नहीं तो सब बेकार है। मुझे खुशी हुई कि आप हज़रात उलमा से प्यार करते हैं और मैं उलमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत ही मोहब्बतों से नवाजा। याद रखिए, आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, ए बंदे, अगर तू कामयाब होना चाहता है तो कुन आलिमन, आलिम बन जा। मोहब्बत के साथ जरा बोल दीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कामयाबी ये है कि तू आलिम बन जा। अगर आलिम नहीं बन सकता तो मुतअल्लिम बन जा। अगर आलिम नहीं बन सकता तो देखो, मैं ये काम नहीं करूंगा कि मैं बोलता चला जाऊं और आप सोते चले जाओ। ये काम मुझसे नहीं हो सकता। अगर आपको यही काम करना है तो बराए मेहरबानी थोड़ा दूर तशरीफ ले जाएं और बिस्तर लगाएं और सो जाएं। अगर आप यहां सुन रहे हैं, याद रखो, आप बोलोगे तो रब राजी होगा। बेशक शैतान का वादा है, मैं नेकी नहीं करने दूंगा, मैं रुकावट बन जाऊंगा, मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, मैं लोगों को नेकी नहीं करने दूंगा। और अगर हम बोलेंगे तो रब राजी होगा और खामोश रहेंगे तो शैतान खुश होगा। तो हमें रब को राजी करना है या शैतान को? रब को राजी करना चाहते हैं तो मचल के बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोनों हाथ सलामत हैं सबके। हाथ उठा करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। 2 बजे भी आप ऐसे लग रहे हैं कि बस अभी 9 बजे सुनने के लिए बैठे हैं। बेशक अभी सुनने के लिए बैठे हैं। बनना क्या है, करना क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, या आलिम बन जा
या मुताल्लिम बन जा। या रसूल अल्लाह, अगर कोई आलिम ना बन सके, अगर कोई मुताल्लिम ना बन सके, उसको इस फरमान का पता बाद में चला, कोई बुजुर्गी के आलम में है, कोई किसी स्टेज पर पहुंच चुका है कि अब वो आलिम नहीं बन सकता, अब वो मुताल्लिम नहीं बन रहा, तो क्या करें? याद रखो, अगर आलिम ना बन सके तो मुताल्लिम आज भी बन सकते हो। मस्जिद में जाया करो, जुमे का बयान सुना करो, जुमे का बयान सुनना, इल्म दीन सीखना है। इल्म दीन सीखने वाला यहाँ भी कामयाब है, वहां भी कामयाब है। या रसूल अल्लाह, आलिम ना बने, मुताल्लिम ना बने तो क्या बने? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो आलिम ना बना, मुताल्लिम ना बना, वो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाए, वो मुताल्लिम से मोहब्बत करने वाला बन जाए। अगर आलिम से मोहब्बत करोगे, अगर मुताल्लिम से मोहब्बत करोगे, मेरे आका इरशाद फरमाते कामयाब हो जाओगे। अगर कोई आलिम से बुग़्ज़ रखेगा, अगर कोई मुताल्लिम से बुग़्ज़ रखेगा, अगर कोई हाफिज़े कुरान की कदर न करेगा, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लोगों बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। कामयाबी इसमें है कि तुम आलिम से मोहब्बत कर लो, कामयाबी इसमें है कि तुम उलमा की इज्जत कर लो। उलमा की इज्जत करना कामयाबी की जमानत है। कैसी कामयाबी है, कैसी कामयाबी? या रसूल अल्लाह, अगर मैं आलिम की मोहब्बत करता हूँ तो क्या मिलेगा? अगर मैं मुताल्लिम से इश्क रखता हूँ तो क्या मिलेगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन अकरमहुम फक़द अकरमनी। अरे इतनी बड़ी फजीलत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तू सुल्तानपुर में बैठ करके आलिम से प्यार कर ले, उलमा की मोहब्बत को सीने में बसा ले, तुम आलिम से मुसाफा कर ले, तू आलिम के चेहरे की ज़ियारत कर ले, अब बंदे तू कामयाब हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, कैसी कामयाबी है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फमन अकरमहु मन अकरमहु फक़द अकरमनी। अब बंदे तू अगर आलिम की इज्जत करेगा तो जान ले तूने मदीने वाले की इज्जत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी सैयद नसीर मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, बहुत खूब। जी साथियों, ये कामयाबी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तो आलिम से मुसाफा कर, गोया तूने मोहम्मद अरबी से मुसाफा किया है। तो आलिम की जियारत कर ले, गोया तूने मोहम्मद अरबी की जियारत की है। अल-उलमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उलमा वारिसीन अंबिया है। कामयाबी है उस शख्स के लिए जो सीने में इश्क़े रसूल बसाता है और साथ साथ वारिसीन अंबिया की भी मोहब्बत सीने में बसाए रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। आज आप एक जलसे में आए हो जिसमें हुफ़ाज़े, जिन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, जिन्होंने कुरान पाक को सीने में बसाया, उनकी इज्जत तो बुलंद है ही, उसकी शान तो आला है ही, लेकिन आप भी कामयाब हो जाओगे, बेशक आप भी कामयाब हो जाओगे। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि सीने में मोहब्बत नहीं रहती, बुग़्ज़ रहता है, हसद रहता है, कीना है, कपट है, चुगली है, हसद है, बुराई है, तरह तरह के ऐब बसाए रखता है। ए बंदे, इन ऐबों के साथ तो कामयाब नहीं हो सकता। तो कामयाब होना चाहता है तो मदीने वाले की तालीम पर अमल कर ले। मेरे आका की तालीम क्या है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से मुबारका है। मैं उलमाए किराम की बिलखुसूस तवज्जो चाहूँगा, उलमाए किराम की बिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूँ। अगर उलमा मेरा साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि कामयाबी की ज़मानत है, मैं भी कामयाब हो जाऊँगा, जलसे वाले भी कामयाब हो जाएंगे, ये जलसा भी कामयाब हो जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अनस, अगर तुझसे हो सके, हज़रत अनस से फरमाते हैं, ए अनस, अगर तुझसे हो सके तो काम ये करना कि तू अपने सीने को कीने से पाक रखना। तेरी सुबह यूं हो कि तेरे सीने में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, तेरी शाम यूं हो कि तेरे सीने में किसी के लिए कपट नहीं होना चाहिए। लेकिन याद रखो, हम करते क्या हैं? हमें जलन है, हमें इस बात की कुड़न रहती है कि इसका बेटा हाफिज क्यों बन गया, इसका बेटा कारी क्यों बन गया, ये आदमी इतने उरूज पर क्यों है, ये आदमी इतनी बुलंदी पर क्यों है। याद रखो, मर्जी रब की चलती है, रब की। रब जिसे चाहेगा उसे अता करेगा, रब जिससे चाहे उससे छीन ले। रब
की मर्जी पर राजी हो जाओ। रब से दुआ किया करो, या रब अगर तूने किसी को हाफिज बनाया है उसके सदक़े मुझे भी हाफिज बना दे। तूने अगर किसी को आलिम बनाया है मौला उसके सदक़े मुझे भी आलिम बना दे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तुम अपने सीने को कीने से पाक रखो। या रसूल अल्लाह, सीने को कीने से पाक रखेंगे तो क्या मिलेगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अगर तेरा सीना कीने से पाक है, ए मेरे बच्चे अनस याद रख, ये मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, आका इरशाद फरमाते हैं उसने मुझसे मोहब्बत की। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की वो बरोज़े हश्र मेरे साथ जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। कौन है जो आका के साथ जन्नत में नहीं जाना चाहता? कोई नहीं है। और जो जाना चाहते हैं जुबान खोल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोले सुभान अल्लाह। दुआ भी करें या अल्लाह हमें आका के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे। याद रखिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया जी कि सीने को कीने से पाक रखो। तेरे दिल में किसी के लिए खोट नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर किसी ने एक प्लॉट खरीद लिया तो पड़ोसी कहता है कितने में? तवज्जो है आपकी? जिनकी तवज्जो हो सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। क्या पूछते हैं? तूने प्लॉट खरीदा है कितने का? 50 का। बड़ा अच्छा है यार, अच्छे दामों में मिल गया, कम रेटों में मिल गया। तो करेगा क्या? फौरन पहुंचेगा उसके मालिक के पास। उससे कहा कितने में बेचा? वो कहेगा मैंने 50 में बेचा। वो कहेगा इतनी कम कीमत में बेच दिया, मैं तुझे नया ग्राहक देखता हूं। तू 60 में बेच, 60 में तुझे दूंगा। तो उसके इस जो खरीद और फरोख्त का सिलसिला तुम्हारा जारी है से तोड़ दे, तो इसे खत्म कर दे। सीने में क्या है? हसद है, जलन है, कपट है। यह कामयाबी नहीं है। देखेगा कि क्या हुआ, फलां का घर इतना अच्छा बन गया, तो जलना शुरू हो जाएगा। मेरे भाई याद रख, रब ने जिसे नेमत अता की है तू उस पर खुश हो जा। या रब तूने इसे नेमत अता की है, मुझे भी अता फरमा दे। हदीस पाक गवाह है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ बंदे अगर तू कामयाबी चाहता है तो जैसा दूसरे को मिला है ऐसा तू अगर अपने लिए चाहता है तो तू दूसरे के लिए दुआ किया कर। दुआ जब दूसरे के लिए दुआ करेगा दूसरे को बाद में मिलेगा। तू जो मांग रहा है अल्लाह तेरी रहमत तेरे घर में पहले अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, तेरे सुभान घर में अल्लाह। अल्लाह रहमत पहले अता फरमाएगा, जिसके लिए मांगता है उसे बाद में अता फरमाएगा। बेशक, और हम क्या बेशक। करते हैं, पहले उसके लिए बुरा चाहते हैं, उसका खत्म हो मुझे मिल जाए। तो उसका खत्म नहीं हो सकता और तेरा बन नहीं सकता। सबक मिल रहा है आपको? बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है? क्या समझ में आया बताओ? दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना रखना। क्या? सब बोलो, अपनी जुबान से बोलो तो सही। दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखना। जलोगे? जी किसी से नहीं, किसी से नहीं जलोगे। कपट मत रखो, बुग़्ज़ मत रखो, हसद मत रखो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जवाब दोगे ना? देने वाला कौन है? सब बोले देने वाला कौन है? हाथ उठाकर बोल देंगे अल्लाह। एक उंगली का इशारा करते हुए बोले अल्लाह। देने वाला कौन है? एक ही मालिक है ना, एक ही खालिक है ना। इज्जत कौन देता है? बोलो अल्लाह। इज्जत कौन देता है? शोहरत कौन देता है? अजमत कौन देता है? घर किसने दिया? दुकान किसने दी? मकान किसने दिया? बेटा किसने दिया? सब तो अल्लाह ने दिया है ना। अगर हम लोग अल्लाह की दी हुई नेमत पर जलना शुरू हो गए तो हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर जलना किस लिए? फिर दूसरे से हसद रखना किस लिए? अरे कामयाब होना चाहते हो तो जब रब सब देता है तो रब के आगे किसी की नहीं चलती। बेशक। अगर तुम ये कहो मौला इसका खत्म कर दे और मुझे दे दे, तो याद रखो वो मालिक है, वो राज़िक है, वो खालिक है, वो सब जानता है। वो सब जानता है किसके लिए किस में अच्छाई है।
अगर रब की मर्जी पर रहोगे तो कामयाब हो जाओगे। ऐ बंदे याद रख, रब की मर्जी ये है कि तुझे जो कुछ दिया गया है तो उसमें राजी हो जा। अगर तू उसमें राजी हो जाएगा तो रब फरमाता है जो मेरी मर्जी पर राजी हो जाता है सारा कुछ उसके लिए है। शायर ने कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। ऐ बंदे याद रख, जल मत, हसद मत रख, कीना मत रख, दुनिया में बुराई मत कर, गुनाहों में मत डूब, ज़िना से दूर रह, चोरी से दूर रह। याद रख ले, एक ये जहां एक वो जहां, फर्क है तो एक सांस का। चलती रही तो ये जहां, रुक गई तो दो जहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलती रही तो ये जहां और रुक गई तो वो जहां। मैं कहता हूं, मिसाल देकर समझाता हूं। अगर आप मुझसे जलो, एक मिसाल बता रहा हूं, जलना मत, बेकार हो जाओगे, किसी से नहीं, बर्बाद हो जाओगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हसद ऐसे ऐसे बंदे की नेकियों को खा जाता है जैसे आग सूखे पत्तों को। पत्ती में आग लगाते हैं ना, गांव देहात के लोग हैं, बात समझेंगे। खेत में पत्ती में आग लगाते हैं और थोड़ी हवा तेज हो जाए तो पूरा खेत भी गया और पड़ोसी का भी गया, उससे आगे वाले का भी गया, फिर घूमता फिरेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते ऐसे ही हसद सीने में पालेगा तो सारी नेकियां चली जाएंगी जी। जलकर राख हो जाएंगी। कामयाब नहीं हो सकता। कामयाब वो होगा जो अपने दिल को पाक रखेगा। खुद भी बचाओ और अपनी औलाद को भी बताओ, ऐ बेटे जलना मत, हसद मत रखना, कीना मत रखना, कामयाबी इसमें है। मेरे आका का फरमान सुनाया करो अपनी औलाद को। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लेकिन याद तो रखो फरमान सुनाएगा कौन? जो मदरसा पहुंचेगा, जो वहां जाकर तालीम हासिल करेगा, जो अपने उस्ताद मोहतरम के जूते सीधे करेगा, जो उस्ताद मोहतरम की खिदमत करेगा, उसी आका का फरमान पता चलेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ बंदे याद रख ले, अगर तू मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा तो याद रख तूने मुझसे मोहब्बत की, और अगर मुझसे मोहब्बत रखेगा तो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा है सैयद साहब, लाजवाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बयान खत्म कर दूं फिर? सुनते रहेंगे, पक्की बात है, उठेंगे तो नहीं ना? ऐसा होता है कि इमाम साहब तुमने हमें बेईमानी से क्यों रोका? सुबह उठकर चौराहा भी तो आबाद करना है, तुमने हमें हसद से क्यों रोका? मेरा चचेर तो वो ऊंची बुलंदी पर पहुंच गया, 20 प्लॉट खरीद लिए, 3 मंजिला उसने घर बना लिया, और मेरा तो कुछ भी नहीं है। आप कहते हो चलो मत, तो नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर कहते हैं मौलाना तो अपनी तकरीरों में लगे हुए, चलो भैया उठ के चलो तो सही, कोई जाने वाला तो नहीं है। जाओगे तो शैतान राजी हो जाएगा, वो चाहता है कि मैं दीन के रास्ते में हमेशा रोकूं। हम दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हो या नहीं? हाँ, यही तो परेशानी है। फिर कहोगे कि नेता वो है और बादशाह वो बन गया। याद रखो कामयाबी इसमें है, कामयाबी इधर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक मैंने आपको सुनाई, आका की बात को याद रखो। और एक बात इसके हसद के ताल्लुक से और समात कर लो, दुनिया की परेशानी बड़ी है या आखिरत की परेशानी बड़ी है? मुझे आप समझदार लग रहे हो, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। समझदार हो ना? समझदार सर नहीं हिलाता, समझदार जुबान हिलाता, सुभान अल्लाह बोलता है। समझदार हो ना तो बोलो हम माशाल्लाह समझदार है। दुनिया की परेशानी बड़ी है या आखिरत की? ये बताओ। फरमाया गया कि ऊंट की गर्दन के बराबर बिच्छू होंगे जो कब्र में डसने के लिए पहुंचेंगे। इतना बड़ा बड़ा अजदहा, इतने बड़े बड़े सांप होंगे कि अगर दुम भी किसी पहाड़ की चोटी पर मार दे तो वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। कब्र दबा देगी, इधर की पसलियां उधर, उधर की इधर कर देगी। ये हाल कब्र के अंदर होने वाला है, ये आलम होगा कब्र के अंदर। तो यहाँ क्या है? मैं कहता हूं अगर 60 साल तेरी जिंदगी है तो 60 साल भी रोता रहे, 60 साल भी रोता रहे, फिर भी तू कामयाब है। 60 साल तक भी तेरा कोई जाया होने वाला कुछ नहीं है।
लेकिन वहां पर एक एक लम्हा काटना भारी पड़ जाएगा। हशर में वो तपता हुआ सूरज जब सवा नेज़े पर होगा, दिमाग खोल रहे होंगे, पसीने में लोग नहा रहे होंगे, तो यहाँ की परेशानी बड़ी हुई या वहां की बड़ी हुई? वहां की बड़ी। अगर यहाँ 2 दिन भूखे रह भी जाओ तो पानी मिल जाएगा। बेशक। खेत में चले जाओगे, किसी का मालिक मिल गया तो पूछ के गन्ना ही खा लोगे, भैया 2 दिन से कुछ ना खाया, तो कोई मना कर देगा? जी नहीं। अगर यहाँ औलाद भी ना हो किसी के पास तो कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह की तो मर्जी है। लेकिन फिर भी हमारे दरमियान ये बेईमानी क्यों है, ये तकब्बुर क्यों है, ये हसद क्यों है, ये घमंड क्यों है, ये जलन क्यों है? ऐ बंदे याद रख ले, मैं आका का फरमान सुनाता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर तू कामयाब होना चाहता है कामयाब, तो एक काम कर लिया कर, तो दुनिया में किसी आदमी की मुसीबत को दूर कर दिया कर। अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी को दूर कर दिया कर। अगर कोई कर्ज में मुब्तला है उसके कर्ज को अदा कर दिया कर। अगर कोई रास्ता भूल गया है तो उसे रास्ता दिखा दिया कर। अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो उसकी इयादत को चला जाया कर। अगर कोई किसी आलम में मुब्तला है तो उसे छुटकारा दिलाया कर, तो उसके काम में हाथ बटाया कर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तू दुनिया में किसी की मदद करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन तेरी परेशानी आसान कर देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मस्जिदें तो होंगी ना आपके गांव में? जी जी, सबके गांव में है। इमाम साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं? चलो 5% मान लो, 10%। जी बेशक बहुत मोहब्बत करते हैं, 50%? बहुत अच्छे लोग। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, 50%? फिलहाल तो 100% है माशाअल्लाह। तो समझ लो कि कामयाब हो। समझ लो तो कामयाब हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो आलिम को देखकर मुस्कुराता है, आलिम की मोहब्बत को अपने सीने में बसाए रखता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर इसी मोहब्बत में मर जाएगा तो जिस दर्जे में जन्नत में आलिम होगा, मोहब्बत करने वाला भी उसी दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करने वाला भी उसी दर्जे में होगा। सुभान अल्लाह। और हम नहीं चाहते कि हम मोहब्बत करके वहीं पहुंच जाएं, नहीं चाहते। चाहते हैं ना? सब क्या किया करो, इमाम से मोहब्बत किया करो। तुम्हारी मस्जिद का इमाम तुम्हें नमाज सिखाता है, रोजा रख, तुम्हारे रोजे के बारे में बताता है, ज़कात के बारे में बताता है, हज के बारे में बताता है। कौन बताता है? अरे यहाँ तो जलसा साल में एक बार होता है सुल्तानपुर में। आपकी मस्जिद में कितनी बार होता है? हर जुमे को होता है। बेशक। साल में कितनी बार हो गया? 52 बार। मेरा मैथ कमजोर है, देखो मैं मैथ इतना आता नहीं। 52 हो गया, 54 हो सब गया, मास्टर है माशाअल्लाह। 52 हो गए। एक महीने में अगर 4 जुमे हुए तो साल में कितने हुए? 12 को 4 से लगाओ, 52 नहीं हुए? पक्की बात है, एक बार और जोड़ के देखो, सही है? तो अभी तो कुछ लोग 52 पे भी राजी हो गए थे। अच्छा बहरहाल चलो, मजाक करना मकसूद नहीं है, मकसूद नहीं है। याद रखो, एक बार आप इस जलसे में आए, माशाल्लाह आपने बहुत नवाजा, आपने मोहब्बत की बहुत नवाजा, लेकिन मस्जिद का जो इमाम है उसको जुम्मे में कितना नवाजते हो? मैं तो एक दिन तकरीर करके झूठ के ऊपर, चुगले के ऊपर, हसद के ऊपर, तकब्बुर के ऊपर, घमंड के ऊपर बता के चला जाऊंगा, और आप इतना दे देते हो। अभी और मुसाफा होगा तो न जाने कितना मिलेगा। लेकिन मस्जिद का इमाम 6000 पर साल में 48 मरतबा बताता है, समझाता है, साथ में 2 जुमों को, 2 ईदों को भी बताता है, और अगर साथ ही साथ में मिलादुन नबी का मौका आया तो उसमें भी आपको समझाता है। ए बंदे याद रख ले, आलिम से मोहब्बत कर ले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, 3 बनना 3, अगर चौथा बनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आलिम बने जब भी कामयाब, मुताल्लिम बने जब भी कामयाब, और अगर आलिम और मुताल्लिम से मोहब्बत करने वाला बनेगा जब भी कामयाब होगा। चौथा बनेगा तो बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस कदर आप मुझे नवाज रहे हो, उलमाए किराम को देते हो, नकीब को देते हो, शायर को देते हो, मद्दाह रसूल को देते हो, ऐसे ही हर जुमे को अगर किसी मस्जिद में 500 नमाजी हैं,
हैं। अगर तुम 10-10 रुपए भी दोगे तो एक इमाम को 500 रुपए मिल जाएंगे। अगर तुम 20-20 रुपए भी दो जाओगे तो फिर दुगने हो जाएंगे। अगर अल्लाह ने किसी को और नवाजा है और ज्यादा दे दोगे तो याद रखो वो मस्जिद का इमाम तुम्हारे बेटे को पढ़ाता है, तुम्हारी बेटी को पढ़ाता है, तुम्हारा जनाजा पढ़ाता है, तुम्हारी नमाज पढ़ाता है, तुम्हारी मस्जिद की देखरेख करता है, मस्जिद की सफाई करता है, तुम्हारे घर में फातिहा करता है, तुम्हारे घर में आकर दम करता है। तुम्हारी बीवी बीमार हो, तुम्हारा बेटा बीमार हो, तुम खुद बीमार हो, पानी लेकर आते हो, पानी पढ़ के देता है, रमजान में कुरान सुनाता है। ए बंदे मेरे से ज्यादा तेरा वो इमाम मुस्तहक है। अगर तू इमाम को राजी कर लेगा, याद रख ले इमाम इमाम होता है, इमाम गुलाम नहीं होता। जो गुलाम हो वो इमाम नहीं होता, जो इमाम होता है वो सर का ताज होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम कौन होता है सर का? तो ताज को कहाँ रखा जाता है? जूतों में। ये ताज कहाँ रखा है मैंने? इमाम भी ऐसा ही एक ताज है जो तुम्हारी कब्र को सीधा करता है, जो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी को संवारता है। तुम्हारा काम तो पैदा करना और छोड़ देना। ये भी अल्लाह की अता से तुम्हारे घर नवाजिश होती है, रहमत बरकत होती है, अजमत होती है, लेकिन उसकी जिंदगी को संवारता कौन है? मस्जिद में पढ़ाते हैं इमाम साहब, नहीं पढ़ाते हैं? सब इमाम पढ़ाते हैं। कोई अगर इनकार करेगा तो मैं उसका मुखालिफ हूँ। जैसा तुम उनकी खिदमत करोगे उससे ज्यादा पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बार नहीं, मैं एक हफ्ते में 9 मरतबा बयान करता हूँ। कितने बयान होते हैं हमारी मस्जिद में एक हफ्ते में? एक हफ्ते की बात बता रहा हूँ। कितना क्यों करता हूँ? कि मुझे मस्जिद वाले भरपूर नवाजते हैं, मोहल्ले वाले भरपूर देते हैं और कहते हैं इमाम साहब जितना तुम बाहर जाओ, अगर तुम्हारी ख्वाहिश कारोबार बिजनेस की हो उससे ज्यादा हम तुम्हें यहाँ देंगे, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि हमारा मोहल्ला चमकना चाहिए, हमारी मस्जिद से सदाएं बुलंद होनी चाहिए। बच्चे जो बिल्कुल छोटे छोटे कायदा भी पढ़ते हैं, नाजरे वाले भी हैं, हिफ्ज वाले भी हैं, शादीशुदा भी पढ़ते हैं, नौजवान भी पढ़ते हैं। हर तरह का अलग अलग स्टेज है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। खुशी जब होती है जब कोई मुक्तदी, जब कोई मोहल्ले वाला आकर इमाम को इज्जत से सलाम कर देता है। अगर तेरे पास ना भी हो, तू जेब से खाली हो, तेरे मन में देने का ना हो, तो इतना तो कर लिया कर, जब इमाम को देखे तो चेहरे पर एक तरह की खूबसूरती होनी चाहिए, तेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। कम से कम इमाम तेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ देखेगा, उसके दिल में खुशी होगी। वो लोग भी तो हैं जो इमाम के साथ साथ रहते हैं। मैंने उन लोगों को देखा है। हमारे मोहल्ले में एक आदमी ऐसा, 3 बेटियां थी उसकी। कितनी बेटियां थी? वो हमेशा इस बात के लिए रोता हुआ दिखाई देता था कि हज़रत दुआ कर दें एक बेटा मेरे घर आ जाए। मेरी चाहत है, तमन्ना ही, अल्लाह की मर्जी होती है, जिसे चाहता है उसे देता है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। ये कुरान पाक की आयत सुनाई। इसमें फरमाया गया कि अल्लाह चाहे तो लड़के लड़के दे दे, अल्लाह चाहे तो लड़कियां लड़कियां दे दे, अल्लाह अगर चाहे तो लड़के लड़कियां दोनों दे दे, व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, अगर चाहे तो 5 कर दे। ये उसकी मर्जी है। तो मैंने उससे वजीफा बताया कि जहां आलिम मिले तो उससे प्यार करना, जहां आलिम मिले उससे मुसाफा करना। वो आदमी हर मस्जिद के इमाम से रखता है। कोई आलिम आ जाए, नाम सुनता है तो बुला लेता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी साल जो 21 गुजरा है पीछे, रमजान जो गुजरा है पिछला वाला, रमजान के बाद अल्लाह ने उसके घर में एक बेटा अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आलिम की मोहब्बत का सिला है, ये आलिम की मोहब्बत का सिला। देने वाला वही है, मैंने पहले आपको बता दिया, लेकिन वो जर्रा नवाज है। वो जर्रा नवाज है, रब की रहमत बहाना तलाश करती है। रहमत खुदा बहाना मिजोयद, रब की रहमत बहाना तलाश करती है। जैसा जैसा तुम्हारा अमल होगा, रब की रहमत दिल पर नजर रखती है। ऐ बंदे, तेरा दिल साफ है तो फैसले दिलों पर हुआ करते हैं। तेरा दिल अगर साफ है तो दुनिया की कामयाबी तेरे कदमों में है। तेरा दिल साफ है तो आखिरत की कामयाबी तेरे लिए है। लेकिन होता यह है कि हम कामयाबी की तरफ नहीं जानते। हम ये चाहते हैं कि जाहिर तो हमारा खूबसूरत होना चाहिए। जाओ इमाम के पास तो इमाम के सामने चेहरा खिलता
हुआ हो, मुस्कुराते हुए हो, मोहब्बत से बोल के आओ और वापस आते हैं, दिल वैसा का काला ही रहता है। फिर बुराइयां शुरू होती हैं। तो शायर ने कहा है, ए बंदे दो रंगी छोड़ दे, या रंग हो जा या सरासर मोम हो जा या संग हो जा। दो रंगी क्यों है हमारे अंदर? इधर भी हैं और इधर भी हैं, इसमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। मोहब्बत करने वाले बन जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। बात को मैं ख़त्म करने की तरफ चलता हूँ। कुरान पाक की मैंने एक आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। याद रखो, जहन्नम की आग से बचोगे तो कामयाब हो जाओगे। मेरी माएँ बहनें मर्दों से ज़्यादा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, लेकिन इनको भी इस बात में शामिल करना चाहूँगा। मेरी माओ बहनों, याद रखो, तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम पर्दा है, तुम्हारा काम शोहर की फर्मा बरदारी है, तुम्हारा काम लड़ाई झगड़ा नहीं है। इस्लाम के अंदर जब तुम दाखिल हो, जब तुम मुसलमान की बीवी हो, जब तुम किसी मुसलमान की माँ हो, जब तुम किसी मुसलमान की बहन हो, तो तुम्हारी शान बुलंद है, तुम्हारा मर्तबा बुलंद है। अगर कुरान बुलंद है तो कुरान पाक के ऊपर हम गिलाफ चढ़ा कर रखते हैं। काबा बुलंद है तो काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ाया जाता है। ऐ मेरी माँ बहन, तू याद रख, तू भी इज्जत वाली है, तू भी अजमत वाली है, तू भी रिफात वाली है। जितना मर्तबा इस्लाम ने औरत को दिया है, इतना किसी और मजहब ने नहीं दिया। इस्लाम औरत की इज्जत को चार चांद लगा देता है। तेरे लिए अल्लाह ने पर्दा रखा है, पर्दा, और तुझे औरत इसलिए कहा जाता है कि तू पर्दे की चीज है। पर्दे में रहा कर, पर्दे में रहा कर, शौहर की फर्मा बरदारी किया कर। याद रखकर तो कामयाब होना चाहती है तो मेरे घर में भी बीवी थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में बीवी भी थी, मेरे आका के घर में बहन भी थी, मेरे आका के घर में बेटी भी थी, मेरे आका की माँ भी थी। लेकिन तरीका सीखना हो तो मदीने वाले की जिंदगी से सीख लेना। मेरे आका ने इज्जत इतनी अता फरमाई है, इतनी बुलंदी दी है कि उस वक्त में औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था। माँ को उस वक्त में तकलीफ दी जाती थी। बेटा माँ की बुराई करता था, बेटा माँ से जिना तक भी कर लिया करता था, माँ को बाजार में बेच करके आ जाया करता था। ये आलम था उस वक्त का। लेकिन मेरे आका आ गए हैं। मेरे आका का आलम ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को खींचकर वहां के कदमों में रख दिया, कदमों में, और बता दिया, ऐ बंदे याद रख, तेरी माँ के कदमों में जन्नत है, जन्नत। तेरी माँ बाजार में बेचने लायक नहीं है, तू माँ के कदमों में गिर जा, तू जन्नत में पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवानों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों से गुजारिश करूंगा, इतनी मोहब्बत करो माँ से। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, ये हाफिज मुजम्मिल साहब तशरीफ फरमा है। मैं अलल ऐलान इस बात को कहता हूँ, मैं घर जाता हूँ, अब जुबान मेरा साथ देना छोड़ रही है। मैं अपनी माँ से दूर हूँ, लेकिन वो मेरी माँ ऐसी माँ है कि जब वो मुसल्ले पर बैठती है तो मुझे याद करती है, वो मेरे लिए दुआ करती है। कल मैंने दिल में तमन्ना की, इतना काम वगैरह था, बिजी था थोड़ा सा, तो मैंने की कि काश मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए, मैं सुकून से माँ से बात करूं। तो बाद असल मेरी माँ का खुद ही फोन आ गया। मेरी माँ का जब फोन आया तो अम्मी जान ने मुझे इरशाद फरमाया, बेटे परेशान लगता है। मैंने कहा अम्मी नहीं, आज शब बारात है और आज रात मुझे बयान करना है, मैं तैयारी में हूँ। तो माँ ने कहा बेटा जा, तुझे अल्लाह इज्जत अता करेगा। अब जब मैं ऊपर बैठा था यहीं पर आपके मदरसे गौसिया नूरुल कुरान में, तो मैंने अम्मी का फोन लगाया तो उठा नहीं। मैंने जब अपने वालिद मोहतरम का फोन लगाया तो अब्बा जान छत पर सो रहे थे गर्मी की वजह से, तो उतर कर कहने लगे मैं सो रहा हूँ। मैंने कहा मेरी आज अम्मी से बात नहीं हुई है। तो मेरे बाप, मेरे वालिद मोहतरम छत से उतर करके आए और जाकर मेरी माँ को उठाया, और माँ जब हेलो किया तो यूं लगता था सो रही हैं, और जब मेरी आवाज सुनी तो यूं लगा कि अम्मी कभी सोई भी नहीं है। इतनी मोहब्बत से मेरी माँ बोली, बेटे इतनी रात को क्यों याद किया? मैंने कहा अम्मी जान मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मैं पढ़ा लिखा, ना मेरे पास इतना इल्म है, मैं सियाकार और गुनाहगार बदकार हूँ, लेकिन तुम्हारी इज्जत ने मुझे कहाँ से, तुम्हारी मैं खिदमत करता हूँ और तुम मुझे दुआ देती हो, तुम्हारी दुआ ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो माँ ने कहा बेटे जाओ, अभी वक्त ज्यादा है,
माइक की आवाज जा रही थी, कहने समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन जाओ अल्लाह आज तेरी इज्जत रखेगा। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझे जो इज्जत मिल रही है ये किसी और के घर से नहीं, मेरी माँ के कदमों का सदका है कि मेरा आज तुम्हारे सामने ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है ये मेरे अमाल की वजह नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं का सदका है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब अम्मी जान दुनिया से तशरीफ ले गई तो मेरे आका बाद में इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं आज इशा की नमाज के नवाफिल छोड़ देता, मेरी माँ आवाज देती तो मैं नमाज तोड़ करके अपनी माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह। जो आयत कुरान तिलावत की है ये भी जहन्नम से बचने का एक रास्ता है कि तुम माँ बाप की खिदमत कर लिया कर, दोज़ख से दूर हो जाएगा। तुम माँ बाप की खिदमत कर लिया कर, मोहब्बत के साथ उनका दीदार कर लिया कर, कामयाब हो जाएगा, जन्नती हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी माँ नहीं, अब मैं अपनी माँ बहनों की तरफ मुखातिब हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तुम अगर माँ के रूप में हो तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब सैयदा हलीमा तशरीफ लाती हैं तो सहाबाई किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये बूढ़ी खातून कौन है जिसके लिए तुम अपनी कमली को बिछा रहे हो? तो आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये मेरी माँ है, माँ जिसने मुझे दूध पिलाया है, दूध। मेरे आका ने बता दिया, ऐ मेरे सहाबा जो दूध पिलाने वाली हो उसकी इज्जत इतनी है कि मदीने के ताजदार अंबिया के सरदार अपनी काली कमली को उनके कदमों में बिछा देते हैं। ये दूध पिलाने वाली का अदब है। और जिस माँ ने तेरा पेशाब धोया, जिस माँ ने तुझे वजू इस्तिंजा सिखाया हो, जिस माँ ने तुझे खाना पीना सिखाया हो, जिस माँ ने तुझे चलना पहनना सिखाया हो, उस माँ के अदब का आलम क्या होगा? जिस माँ ने दूध पिलाया, मेरे आका ने काली कमली को उसके कदमों में बिछा दिया है। ऐ लोगों याद रखो, मेरी बहनों तुम भी याद रखो, जब सैयदा शीमा मेरे आका की बारगाह में हाजिर होती हैं तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी बहन तो ना आती, मेरी बहन अगर तू आवाज दे देती, तो किसी के जरिए पैगाम दे देती तो मोहम्मद अरबी तेरे घर बिन कैदियों को पहुंचा देता, सारा माल तेरे घर पहुंचा देता। मेरे आका ने ऊंट भी दिए, माल भी दिया, कैदियों को आजाद भी कर दिया और अपनी बहन को रुखसत भी कर दिया और यह कह दिया, ऐ बहन जब तुझे भाई की जरूरत पड़े तो याद कर लेना ये भाई तेरी मदद के लिए तैयार है। ऐ बहन तेरे लिए भाइयों को भी आका ने तालीम दी है, ऐ माँ तेरे लिए बेटों को आका ने तालीम दी है जब तू बेटी के रूप में है। मेरी माँ जब तू, मेरी बहन जब तू बेटी के रूप में थी या है तो तेरी अजमत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद। मेरे आका ने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जब दीदार को तशरीफ ले जाते, जब अपनी तख्ते जिगर को देखने जाते तो सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती, आका सैयदा फातिमा के चेहरे को चूम लेते, माथे पर पेशानी पर बोसा देते और सैयदा फातिमा अपनी मस्जिद में बिठा देती। ऐसे ही जब सैयदा फातिमा तशरीफ लाती तो मेरे आका अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते और उसकी पेशानी मुबारक पर बोसा दे दिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जिस रूप में हो तुम इज्जत वाली हो। दुनिया आज तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, लेकिन मैं कहता हूं इज्जत अजमत इसी में है कि तुम पर्दे में आ जाओ। अपने बेटों को तुम तालीम दिया करो। ये जो कहते हैं ना, बात बिल्कुल आखिरी बात, ये जो कहते हैं ना हमारी माँ बहनें, अजी मौलवी क्यों बनाऊंगी, मौलवी क्यों बनाऊंगी? मैंने देखे बतेरे मौलवी बेचारों को इमामतें ही ना मिलती, भूखे मर जा। कोई भूखा नहीं मरता है। जिसके सीने में कुरान हो, जिसके सीने में कुरान हो वो छोटा आदमी है क्या? कायनात के सबसे अफजल इंसान मेरे आका हैं और आका पर जो किताब नाजिल हुई वो आसमानी किताबों में सबसे अफजल है। और याद रख, जिसके सीने में कुरान है, जो हाफिज कुरान है, वो भी दुनिया में सबसे अफजल वाला है। बेशक बेशक वो भी अफजल वाला है। लेकिन हमारे यहाँ ये काम होता नहीं। मदरसे को भी बुरी नजर से और हाफिज आलिम को भी बुरी नजर से नहीं। तू बेटे को हाफिज कुरान बनाया कर, आलिम दीन बनाया कर, तू कामयाब हो जाएगी, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ये आखिरी बात सुनिएगा, ये आखिरी हदीस पाक है, इसके बाद कोई हदीस नहीं सुनाऊंगा। आखिरी बात मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मैं बता रहा हूँ ना आखिरी, वो इसी हदीस को कह रहा था कि ये आखिरी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मरता है, जब बंदा, याद रख रहे हो बात को? नहीं, अगर आपको आवाज ना आ रही हो तो माइक हटा दूं। आप वो तरीका क्यों भूल गए पहले वाला?
जो आपको शुरू में मैंने बताया था। हाँ याद आ गया, याद आ गया। जरा जोर से बोले, और जोर से। ये सिर्फ आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नामा या अमाल में इतनी नेकियां हो जाएं, इतनी नेकियां हो जाएं कि जब नामा या अमाल में नेकियों के पल्ले पर नेकियां रखी जाएं तो गुनाह नीचे हो जाएं और नेकियां ऊंची हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं आपके लिए सुभान कह रहा हूं। अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब बंदा मरता है तो उसके नामा या अमाल का दफ्तर बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? दफ्तर बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, दफ्तर बंद हो जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं, सिवाय 3 चीजों के, सिवाय, जोर से बोले, सिवाय 3 चीजों के। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात आका ने फरमाया सदका जारिया। क्या फरमाया? सदका जारिया। मुझे पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको दोनों जहान में कामयाबियां अता फरमाए। आमीन आमीन। अपनी जगह मदरसे के लिए दी है, और इस हदीस से पाक से ये साबित है सदका जारिया उसे ही कहा जाता है। कोई मस्जिद बना दे ये सदका जारिया है, कोई मदरसा बना दे ये भी सदका जारिया है। बेशक बेशक। जब तक ये मदरसा रहेगा, जब तक इसमें बच्चे कुरान पढ़ते रहेंगे, अगर हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए तो इनकी कब्र में इनको बराबर सवाब मिलता रहेगा। तो या तो मस्जिद बनाओ या मदरसा बनाओ। सदका जारिया, आका फरमाते हैं सदका जारिया जो करके जाएगा, जो ऐसा अमल करके जाएगा, मस्जिद या मदरसा बना के जाएगा, वो मरेगा तो जरूर लेकिन उसके नामा या अमाल में नेकियां बराबर लिखी जाएंगी। दूसरा, आका ने इरशाद फरमाया वो इल्म जो फायदेमंद हो। बेशक। नफा बख्श जो इल्म होता है, नफा बख्श इल्म कामयाबी दिलाता है। कामयाबी या तो अपने बेटे को या खुद आलिम बनो, और आलिम बनने के बाद कोई किताब लिख दो, दीनी किताब लिख दो। अरे मैं कहाँ की बात तक पहुंच गया, मैं कहाँ समझा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। यहाँ तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो नमाज से दूर हैं, यहाँ तो माँ बाप की फरमाबरदारी से दूर है, और मैं बता रहा हूँ किताब लिखने की बात। आए हाय, मैं किताब की बात कर रहा हूँ। ए बंदो, इस गंदगी से दूर हो जाओ, इस दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे तू सदका जारिया करके जाएगा, मर भी जाएगा नामा अमाल में सवाब बराबर लिखा जाएगा। ए बंदे तू अगर इल्म हासिल करके कोई दीनी किताब लिख जाएगा, कोई दीनी काम कर जाएगा, तू मर भी जाएगा जब भी तेरे नामा अमाल में सवाब लिखा जाएगा। और तीसरा, आका ने इरशाद फरमाया, ए बंदे अगर तू कोई नेक बच्चा छोड़ करके जाएगा, अगर कोई ऐसा नेक बच्चा है जो आलिम है, जो हाफिज है, जो कारी कुरान है, जो मुफ्ती है, जो दीन की खिदमत करने वाला है, मेरे आका के फरमान के मुताबिक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई नेक बच्चा छोड़ के गया है, याद रखो ये इनके माँ बाप को मैं खुशकिस्मत कहूंगा और इनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करूंगा। मेरे आका की इस हदीस के मुताबिक तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर नेक बच्चा छोड़ के जाएगा तू तो मर जाएगा, जब तक ये जिंदा रहेगा, जब तक इसके पढ़ाए हुए जिंदा रहेंगे तुझे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। बेशक बेशक। बात मेरी खत्म हो गई, जो वादा था वो पूरा हो गया। आगे और बात नहीं बताऊंगा, आगे और तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये 3 काम याद रखने हैं कि आप मस्जिद बना के जाओ, या मदरसा बना के जाओ, या फिर आप कोई ना कोई तालीम हासिल करो और कोई ना कोई दीन के मुताबिक काम करके जाओ। नहीं तो अपनी बेटे को, अपनी बेटी को, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को मदरसे में जरूर पढ़ाओ। याद रखेंगे ना? इंशाअल्लाह। याद रखेंगे ना? इंशाअल्लाह। मदरसे में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पक्का पढ़ाएंगे, इरादा है मुकम्मल। इंशाअल्लाह। मेरी बात मानेंगे फिर आप? इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मेरी बात मुहम्मद मानेंगे? व सल्लिम। मेरी बात सल्लु अलैहि मानेंगे? सलातु व सलामुन अलैहि। मैं आपसे कहूँ आप मस्जिद बना दो, तो आपके पास इतना पैसा तो नहीं है तो आप अकेले मस्जिद बना दोगे? जी। अकेले मदरसा तो नहीं बना सकते ना, लेकिन मौलाना इंतखाब साहब के काम में हिस्सा तो ले सकते हो। जी इंशाअल्लाह। ले सकते हो, इंशाअल्लाह। मदरसे में हिस्सा ले सकते हो। जी। जुबान हिला के या जेब हिला के? जेब हिला के। इस जी से नहीं काम चलेगा। पहले भी ऐलान हो चुका है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मदरसे के लिए सबसे पहले मैं देता हूँ, मेरे साथ जो देने वाला हो
वो फौरन उठ करके आ जाएगा। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ, जो देगा सबसे ऊपर 500 का है तो मैं 500 दूंगा। 500 जो मेरे साथ साथ चलना चाहता हो, और अगर कोई मेरे रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हो तो तोड़ भी सकता है। 500 वाले जितने सुभान अल्लाह। मदरसे को सिर्फ 500 रुपए, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, मदरसे की खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1 2 3 1000 रुपए हमारे शाबान भाई, माशाअल्लाह। जी जी शाबान भाई, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? निसार खान साहब, ये 500 रुपए पेश कर रहे हैं। वालिद मोहतरम है निसार खान साहब जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज सुहेल साहब के वालिद मोहतरम को दोनों जहान में कामयाबी अता साजिद फरमाए। भाई, अभी तो साजिद भाई जी 500 रुपए ये भी 500 रुपए पेश करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो नमक भी ना पूरा हुआ। सुभान अल्लाह। क्या नाम है अपना? काविश। माशाल्लाह, इन्होंने काविश ही की है 500 रुपए सुभान देने। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कितने लोग हैं? अगर किसी के पास ना हो तो लिखवा दो, कम से कम इतना तो हो जाए कि गौसे पाक के नाम पर 11 तो हो ही जाए। कितने हो गए? 2 3 4 5, तो 11 में कितने कम हैं? हाँ, एक इनके हो गए 6, और कम कितने हैं अभी? 5 कितने हैं? पंजतन के नाम पर उठेगा कोई? 500 रुपए वाले मैं फिर दोबारा जेब में हाथ डालूं? अच्छा ऐसा करो, सारे मिल करके, सारे मिल 5 मिल जाओ और 500 रुपए पेश कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े कहने के बाद ऐसा होना नहीं चाहिए। खर्च कब करोगे? अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मरने से पहले पहले खर्च करो। सुभान अल्लाह। 7 हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो इन्होंने ये कोशिश, और ये नया रास्ता निकला है कि अगर कोई यहाँ तक ना आ सके तो यहाँ तक आ जाए। सुभान अल्लाह। अगर यहाँ तक ना आ सकते हो तो यहाँ तक आ जाओ। ये साथ में रखे मैंने। ये कहाँ तक पहुंचे? माशाल्लाह। तो 7 हो गए, मैंने 7 आपको देख के अंदाजा लगा लिया था। चलो माशाल्लाह। और कितने हैं? हाँ, ये रास्ता और निकल गया। 100 वाले भी आ सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 वाले भी आ सकते हैं। पहले स्टेज जितने भी हैं, आपको भी इजाजत है। आपको नवाजा जाता है। मुझे उम्मीद है आप एक उठेंगे तो आपके साथ साथ 3-4 और उठेंगे। सुभान अल्लाह। अब स्टेज वालों का नंबर भी आ गया और आप लोगों का भी तो आ ही गया। 100 वाले जितने हो जल्दी उठ करके आए। सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी जल्दी, जभी तो वो दुआ होगी, जभी तो। ये मोहम्मद फारूक साहब 100 रुपए पेश कर रहे हैं। ये हमारे अजीज मुजम्मिल रजा मुरादाबादी साहब, ये भी 100 रुपए पेश कर रहे हैं। बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी से। ये मकसूद नहीं था, लेकिन मुझे ये कहना 8, अच्छा ये 8 हो गए, 500 वाले 8 हो गए। मुझे कहना ये बात इसलिए पड़ी कि ऐलान हुआ जी। कलाम अंसारी साहब 500 माशाअल्लाह। ये बच्चे ने सैयद हसन गालिबन नाम बताया, 100 रुपए पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा दे। मुझे ये बताना इसलिए पड़ा कि ऐलान हुआ कि मदरसे के लिए जो ताउन करना चाहते हो करो, तो बाकी लोग तो बैठे रहे, बच्चे के भाई, रिश्तेदार और वालिद मोहतरम आकर के देने लगे। तो मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुहेल साहिब क़िबला ये भी 200 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। 9 हो चुके हैं, 2 अगर 500 वाले और आएंगे तो मैं बात यहीं खत्म कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ 2 बंदों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितने? 1111। अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए, पेन लीजिए, कलम लीजिए। जो लिखवाना चाहता वो लिख भी ले। ये अजमल रजा मुरादाबादी साहब मेरे साथ अभी बरेली गए थे, जिनको पता है करीब 1 लाख का चंदा लोगों ने दिया। सुभान अल्लाह। 1 लाख। उस बात को तो मैं ताज्जुब कर रहा हूँ कि ये तो एक हाथ में भी नहीं आ रहे हैं अभी। ये आपकी फिर भी कामयाबी है। 1 बच गया और 10 हो गए, 1 और है जी जी। 1 बचा है और 500 वाला। जो गौसे पाक की निस्बत से 11वीं का आदत पूरा करना चाहे वो खड़ा हो जाए। बस बात खत्म है इसी के ऊपर। मोहम्मद फैजान, यार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटा चला जा रहा है। वो 1000 से 11 बढ़े और ये 2000 पे बढ़ गए। इनका रिकॉर्ड भी कोई तोड़ने वाला है क्या? लीजिए क़िबला, ये हमारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमने जज़ाए खैर। हमने कोशिश की कि काश आपको कुछ ना कुछ तो दे के जाए। अपनी जेब से ज्यादा नहीं दे सकते तो लेके दे दी। आपकी जरा नवाजी। जी जी। बहुत बहुत नवाजा आप लोगों ने, बहुत नवाजा। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, यहीं पर ही तकरीर पूरी हो गई। लेकिन कोशिश ये करनी है जिस कदर भी हो मदरसे की खिदमत करना, मस्जिद की खिदमत करना। जो लोग दाढ़ी रखने की नियत करना चाहते हो वो दाढ़ी रख लें। जो नमाजों का इरादा करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहसिन रजा साहब 200 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा ले।
महफिल की कामयाबी की जमानत है कि हम लोगों ने दीन की राह में कुछ न कुछ खर्च किया। अल्लाह रब्बुल बेशक, इज्जत अपनी बेशक। बारगाह में दर्जे कबूलियत अता फरमाए। आमीन, जो कुछ अल्लाहुम्मा मेरे आमीन। कहने में आपके सुनने में गलती हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम गुनहगारों को माफ़ फरमा दे और हम गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा दे। मैंने तो चराग़ इश्क जलाकर सर आम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।